आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वीडियो का सिलेबस आया है, ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस आया है मेंस का, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स तो बताइए। अब देख लो आप, 160 टोटल क्वेश्चन है और वो 200 मार्क्स के हैं। ठीक है, 160 जो है वो 200 नंबर का है आपका। तो एक जो क्वेश्चन हो गया वो आपका हो गया लगभग 200/16। अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 5/4 यानी कि 1.25, मतलब 1.25 नंबर का एक सवाल बनता है आपका। उस 1.25 नंबर के हिसाब से पहला आपका टॉपिक है वो लैंग्वेज का दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश। उसमें हिंदी बता रखी है कि 30 नंबर की आएगी। अब 30 नंबर के हिसाब से आपके बनते हैं 24 क्वेश्चन, यानी कि हिंदी के 24 सवाल आएंगे। ठीक है, और इंग्लिश के बचे 16 क्वेश्चन। अब ये इंग्लिश के 16 क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि 5-7 क्वेश्चन तो पैराग्राफ के आ जाएँ, मतलब 5-6 ही आएंगे पैराग्राफ से, और बाकी जो बची ग्रामर है जो प्री में आई थी उससे रिलेटेड आ सकते हैं। हिंदी में तो एक एक टॉपिक दे दिया कि मुहावरे से, लोकोक्ति से, संधि से, समास से, वो है ही। उसके बाद हम सीधी मैथ की बात करते हैं। अब मैथ में 40 मार्क्स दिए हैं, उस 40 मार्क्स के हिसाब से 32 क्वेश्चन बनते हैं आपके, मतलब टोटल 32 सवाल आएंगे मैथ्स के। ठीक है, मेंस में फिक्स है। और उसमें टॉपिक आपको दे दिए हैं एक्स्ट्रा जो बढ़ाए हैं, रीजनिंग बिल्कुल हटा दी है। उसके बाद सामान्य ज्ञान, तीसरा पॉइंट आपका दे रखा है। ठीक है, सामान्य ज्ञान में 20 अंक को 2 अंकों में डिवाइड किया है, मतलब 2 पार्ट में किया है। ये तो 20 इसके मार्क्स हो गए। उसमें से करंट अफेयर भी है आपका। ठीक है, करंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय हो गया और राज्य स्तर पर हो गया। उसके साथ ही साइंस भी है, और साइंस इसमें थोड़ी अलग सी दी है। मतलब बेसिकली जो आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना, और उस करंट अफेयर में जो साइंस के सवाल आएंगे उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। करंट के साथ ही आपकी साइंस क्लियर हो जाएगी कि ये क्या अभी फिलहाल मुद्दे चल रहे हैं, किस पे बात चल रही है। लिखा हुआ उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट, इस तरीके के मुद्दे पर आपको थोड़ा जानना जरूरी है। तो 8 सवाल करंट के बनते हैं और 8 ही आपके साइंस से बनेंगे इस हिसाब से, क्योंकि दोनों को 10-10 अंक में बांटा भी है इन्होंने। अगला पॉइंट आता है आपका ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी वही 30 नंबर की, तो उस हिसाब से 24 क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें देखो, ज्योग्राफी आपके इंडिया की है, वर्ल्ड की है और राजस्थान की है। अब वैसे तो मैंने 8-8 लिख दिया, पर मैं एक बात बता देता हूँ दोस्तों आपको, इंडिया की और एक अपने वर्ल्ड की और राजस्थान की, है ना। तो ये तो फिक्स है कि 24 में से ना लगभग 12 से 15 सवाल सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के आएंगे। 12 से 15 सवाल सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के, राजस्थान ज्योग्राफी के। उसके बाद जो बचे 7-8 सवाल है, उसमें से ऐसा हो सकता है कि 3-4 इसमें आ जाए, है ना, 4 इसके मान लो और बाकी 4 इसके मान लो, 4 या 5 मान लो। क्योंकि इंडिया का तो एक ही टॉपिक दिया हुआ है छोटा सा, है ना, इंडिया ज्योग्राफी का तो, और वर्ल्ड का भी वही 2-4 पॉइंट पढ़ने हैं। राजस्थान की बहुत बड़ी है, तो इन 24 में से 15 प्लस सवाल राजस्थान ज्योग्राफी के होंगे, बाकी बचे 4-5 सवाल अपने इंडिया के और वर्ल्ड के हो जाएंगे। अगला जो टॉपिक है, पांचवा पॉइंट है, वो आपका है राजस्थान का। राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, ये 30 नंबर का है टोटल। ये इसमें डिटेल टॉपिक दिए हैं 30 नंबर का, तो इससे भी 24 क्वेश्चन बनेंगे। और पॉलिटी जो आपकी हटा दी है, पॉलिटी जो आपकी हटा दी है, इसकी बात कर रहे हैं। इसी में जो लास्ट लाइन है वो लिख रही है कि संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, मतलब आपको बस पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका क्या है उसके बारे में अध्ययन करना है, ये है बात। अगला जो लास्ट पॉइंट है आपका वो है इतिहास का। ये भी 30 नंबर का रहेगा और 24 इसमें सवाल आएंगे। इसमें भी फिक्स है दोस्तों की जो हिस्ट्री है ना, उससे कम आएंगे। आर्ट एंड कल्चर के 24 में से ये मान लो 15 प्लस सवाल आर्ट एंड कल्चर के ही रहेंगे। 15 से 16 सवाल आर्ट एंड कल्चर के रहने वाले हैं। हो सकता है 16-17 भी आ जाए, और बाकी जो 5-7 बचेंगे वो आपके हिस्ट्री में से पूछे जाएंगे। मतलब आर्ट कल्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 भी नहीं 16 मान लो, कम से कम 16 सवाल। और मतलब ऐसे कर लो इसको, 16 इसके बाकी 8 उसके, यही चांसेस है, क्योंकि उसके टॉपिक भी ज़्यादा है। और प्री में जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन आए हैं ना, उस हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है। बाकी जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, पॉलिटी हो गई, रीजनिंग हो गई, ये वाले सब्जेक्ट बिल्कुल हटा दिए। इस तरीके से आपके टोटल 160 क्वेश्चन हो जाएंगे जो 3 घंटे में आपको करने हैं, और 200 मार्क्स का होगा। पटवारी में ऐसा ही था, उसमें 150 सवाल थे पर, और वो 300 नंबर के थे, लेकिन इसमें 160 है और 200 नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन डिवाइड है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।